आ गए हम, आ जाओ तुम मंदिर जी में आकर हम भगवान जी को पूजे हम। जय रे सैनिक मंदिर काय न आए। जा आरती हो गई जल्दी काय न आए। दे दीपक जल गए काय न लाए। जा भक्ति हो गई तीसरी आरती सो दूसरी आरती से धन केरी। सुमिरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा। जन्म मरण दुख दूर करेंदा। आ गए हम, आ जाओ तुम मंदिर जी में आकर हम भगवान जी को पूजे हम। घर से निकलो जा आरती हो गई जल्दी काय न आए। जे दिया जल गए तब काय न लाए। जा भक्ति हो गई है आ गए हम, आ जाओ तुम मंदिर जी में आकर हम भगवान जी को पूजे हम। घर से निकलो मंदिर काय न आए। जा आरती हो गई जल्दी काय न आए। जे दिया जल गए डब्बा काय न लाए। जा भक्ति हो गई। चौथी आरती सिर विजाया। दर्शन देखत पाप फलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी। सुमत विनाशन शिव अधिकारी। आ गए हम, आ जाओ तुम मंदिर जी में आकर हम भगवान जी को पूजे हम। घर से निकलो मंदिर आओ मंदिर काय न आए। जे दिया जल गए जल्दी काय न आए। जे डब्बा हो गई डब्बा काय न लाए। तो घी बगर गो जल्दी काय न आए। जोगले पंच परमेश्वरी भगवान की। जट देनी पट देनी करे लो जयोस्तु। जट देनी पट देनी करे लो जयोस्तु। रन्नौत के पार्श्वनाथ आपको नमोस्तु। रन्नौत के पार्श्वनाथ आपको नमोस्तु। जट देनी पट देनी करे लो जयोस्तु। जट देनी पट देनी करे लो जयोस्तु। रन्नौत के पार्श्वनाथ आपको नमोस्तु। रन्नौत के पार्श्वनाथ आपको नमोस्तु। आप ही हमारी आन आप ही तो शान हो। आपकी करे विनय आप ही महान हो। आप ही हमारी आन आप ही तो शान हो। आपकी करे विनय आप ही मान हो। भक्त को निहार के कहिए स्वस्ति स्वस्ति। भक्त को निहार के कहिए स्वस्ति स्वस्ति। रन्नौत के पार्श्वनाथ आपको नमोस्तु। रन्नौत के पार्श्वनाथ आपको नमोस्तु। ना हजार ना करोड़ ना अनंत भक्त हैं। हे जिनेन्द्र आपके अनंत अनंत भक्त हैं। ना हजार ना करोड़ अनंत भक्त हैं। हे जिनेन्द्र आपके अनंत अनंत भक्त हैं। फिर भी हम पे ध्यान दे के बोल दो तथास्तु। फिर भी हम पे ध्यान दे के बोल दो। तथास्तु। रन्नौत के पार्श्वनाथ आपको नमोस्तु। रन्नौत के पार्श्वनाथ आपको नमोस्तु। सांवलिया पार्श्वनाथ आपको नमोस्तु। झट देनी फट देनी करे लो जयोस्तु। झट देनी फट देनी करे लो जयोस्तु। सांवलिया पार्श्वनाथ आपको नमोस्तु। गोरे गोरे पार्श्वनाथ आपको नमोस्तु।
ज्ञान ध्यान दान दे के मोक्ष मार्ग दीजिए। आपके श्रद्धालुओं को अपनी शरण लीजिए। ज्ञान ध्यान दान देके मोक्ष मार्ग दीजिए। आपके श्रद्धालुओं को अपनी शरण लीजिए। रिद्धि सिद्धि दान देना सुब्रतों की वस्तु। रिद्धि सिद्धि दान देना सुब्रतों की वस्तु। सांवलिया पार्श्वनाथ आपको नमोस्तु। रन्नौत के पार्श्वनाथ आपको नमोस्तु। झट देनी पट देनी कर लो जयोस्तु। झट देनी पट देनी कर लो जयोस्तु। सांवलिया पार्श्वनाथ आपको नमोस्तु। रन्नौत के पार्श्वनाथ आपको नमोस्तु। जय बोलिए पार्श्वनाथ जी भगवान की। विद्यासागर की गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाए के हमें आज उतारे। आरतियाँ समय सागर के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियाँ। मल्लप्पा श्री श्रीमती के गर्भ विषय गुरु आए। ग्राम सद लगा जन्म लिया है सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए। ग्रह त्यागी की बैरागी की शुभ मंगल दीप सजाए के हमें आज उतारे आरतिया। ओ विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हमें आज उतारे आरतिया। ओ समय सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हमें आज उतारे आरतिया। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए हमें आज उतारे आरतियाँ। चाहे दिन हो या रात गुरु की करो आरती आज। चाहे दिन हो या रात गुरु की करो आरती आज। गुरु की करो आरती आज। गुरु की करो आरती आज। विद्या समय गुरु महाराज गुरु की करो आरती आज। चाहे दिन हो या रात गुरु की करो आरती आज। मल्लप्पा श्रीमती सुत प्यारे ग्राम सद लगा मैं अवतारे। मल्लप्पा श्रीमती सुत प्यारे ग्राम सद लगा मैं अवतारे। दोनों शरद पूनम के चांद गुरु की करो आरती आज। दोनों शरद पूनम के चांद गुरु की करो आरती आज। चाहे दिन हो या रात गुरु की करो आरती आज। चाहे दिन होवे या रात गुरु की करो आरती आज। बचपन से विद्या वैरागी बने समय वे जग के त्यागी। बचपन से विद्या वैरागी बने समय वे जग के त्यागी। त्यागी बने मुनि महाराजों की करो आरती आज। चाहे दिन हो या रात गुरु की करो आरती आज। चाहे दिन हो या रात गुरु की करो आरती आज। वर्तमान के वर्धमान है हम भक्तों के ज्ञान ध्यान है। वर्तमान के वर्धमान है हम भक्तों की ज्ञान ध्यान है। मुनिवर बन गए पट्टाचार्य गुरु की करो आरती आज। गुरुवर बन गए आचार्य गुरु की करो आरती आज। चाहे दिन हो या रात
गुरु की करो आरती याद से विद्या गुरु दे प्रथम उजाला समय गुरु ने संग संभाला विद्या गुरु दे प्रथम उजाला समय गुरु ने संग संभाला देकर सुप्रत रखते लाज गुरु की करो आरती आज चाहे दिन होवे या रात गुरु की करो आरती आज चाहे दिन होवे या रात सबके संग पारसनाथ चाहे दिन होवे या रात सबके संग पारसनाथ सबके संग पारसनाथ सबके संग पारसनाथ चाहे दिन होवे या रात सबके संग पारसनाथ चाहे दिन होवे या रात सबके संग पारसनाथ। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की। जी की जय। चले किसी को कुछ पूछना? चलते हैं। श्रावक अपने जीवन में दो काम अवश्य करता है, एक दान देना, एक पूजा करना। यदि कोई व्यक्ति स्कूल में पहुंचता है और उसका एडमिशन नहीं होता है, कितने भी वो पढ़ाई कर ले, कितना होशियार हो, उसको कभी परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा, ना ही उस स्कूल का वह सदस्य माना जाएगा और ना ही उसे कभी प्रमाण पत्र मिलेगा, मार्कशीट आदि कुछ भी नहीं मिलेगी, बस उसका वहाँ पे मात्र समय लगा रहेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति यदि जैन कुल में पैदा होकर के दान नहीं देता है और साथ में पूजा नहीं करता है, तो वो कितना भी कुछ कर ले, उसके लिए जिन शासन का अनुयायी नहीं माना जा सकता। फैसला कर लेना। अब आपको इतना समय हमारे पास है नहीं, हम पूजा नहीं कर पाते, ठीक है मान लिया, पर हमने कब कहा कि आप चार चार लाइनें छंदों की पढ़ें, बड़े बड़े धूमधाम से गाएं करें? कुछ ना करें, बस एक काम करें, ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जलम नृपामिति स्वाहा, ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय चंद्र नृपामिति स्वाहा। इतनी पूजा तो की जा सकती है। पूजा तीन प्रकार की, छोटी, बड़ी, मझोल, जब जैसो मौका मिले वैसी दीजिए खोल। यदि आप ऐसे जल चढ़ाने को नहीं भी इतना बोल सकते तो पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जलम इतना बोल के चढ़ा दो, लेकिन अगर इतनी पूजा भी नहीं कर सकते तो फिर आपका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा, किसी भी तरीके से आपको जिन शासन का अनुयायी नहीं माना जाएगा। और यदि आपको स्कूल में प्रवेश लेना है तो कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। जब आचार्य महाराज का स्कूल में जाने का समय हुआ, 4 साढ़े 4 वर्ष की उम्र होगी, गए, पहले एडमिशन लेने के पहले यहाँ से ऐसे कान पकड़ के दिखाना पड़ता था। यदि आपका कान पकड़ में नहीं आ रहा है तो अभी आपका एडमिशन नहीं होगा। पहले ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे जा करके, यहाँ से जा करके, सिर से जा करके। सब लोग अपना पकड़ के देख लो, नहीं तो बेकार की डिग्री ले ली हो। ऐसे जब कान पकड़ा जाता है, जब पकड़ में आ जाता है, तब उसको कहलाता है कि वो पढ़ाई में प्राइमरी में एडमिशन के योग्य हो चुका है। तो ऐसे जब आचार्य के पिताजी मल्लप्पा जी उन्हें स्कूल ले गए तो उनका हाथ पहुंच नहीं रहा था। शिक्षक ने कहा भी रुको, फिर कुछ दिनों बाद घर पे आकर प्रैक्टिस कराई कान पकड़ने की। जब प्रैक्टिस हो गई, जब पकड़ में आ गया, फिर जाकर एडमिशन हुआ। और मेरे से बड़े वाले भाई और मेरे से बड़ी वाली बहन, ये दोनों स्कूल जाते थे। मेरी उम्र हुई नहीं थी तो मुझे मतलब कम थी, पहले 5-6 वर्षों में नाम लिखा जाता था, तो मुझे बड़ा शौक था पढ़ने का।
और वर्तमान में तुम लोग देखते भी रहते होगे मुझे कि मुझे पढ़ने का शौक सा रहता, तो मैं अपनी बहन और भाई के साथ चला जाता था। तो वहाँ से शिक्षक पिताजी से कहते थे इसको संभालो, ये अभी छोटा है। तो फिर अगले बार जैसे ही सेशन आया तो हमारी उम्र बढ़ा करके और हमारे लिए स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया था। लेकिन आप लोगों का तो अभी तक नहीं हुआ। यदि कोई व्यक्ति स्कूल में जाए, एडमिशन नहीं कराए और कितनी भी पढ़ाई करे, कितना भी अच्छे से सब कुछ मेंटेन करके रखे, लेकिन वो स्कूल का सदस्य नहीं माना जाएगा कभी। जब वो माना ही नहीं जाएगा तो उसके द्वारा किया गया काम भी सब बेकार होगा। ऐसे ही अगर आप दान देते हो और पूजा करते हो तो हमारे स्कूल के सदस्य माने जाओगे। और हमारे स्कूल में एक बहुत अच्छी विशेषता है। वैसे मैंने अपने जीवन में कभी स्कूल कॉलेज लाइफ में कभी चीटिंग नहीं की, नकल नहीं की, पर लोग हमसे कहते आप चीटिंग करते हो, हमसे कहते चीटिंग करते हो। हमने अपने जीवन में कभी चीटिंग की नहीं, करा तो दी। किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ी तो लो लिख लो, जो कुछ करना कर लो, पर मैंने की नहीं। और कभी भी मैंने चीटिंग की नहीं है। मुझे इतना डर लगता था चीटिंग करने में, इतना डर लगता था। एक बार 12th क्लास में थे, 2 बजे से पेपर होता था। 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे घर से निकलते थे, 1 बजे के आसपास किसी ने कहा कि ये क्वेश्चन आने वाला है। देखा तो वो हमने पढ़ा ही नहीं था। देखा, जल्दी से बुक में निकाला और उसका जल्दी से 5 मिनट में चुटका बना के रख लिया। अब हमें किसी ने बताया था चुटका अंदर ले जाना हो तो जेब में रखो तो पकड़े जाओगे, ऐसे हाथ में ऐसे ले लेना और ऐसे कर लेना, सर चेक करेंगे और आपको, हाथ तो कोई खोल के देखते ही नहीं है, सो आपके अंदर चाहिए। चुटका तो अंदर पहुंच गया, पर जाके अपन ने जेब में रख लिया। अब वहां पर उस कोने में दूसरा लड़का बैठा था, उसको वहां सर ने देख लिया कि इसके पास पहले एक शर्ट चलती थी यहाँ से ऐसे तुरपाई में रहती थी हाथ से, और उसके बाद ऐसे फोल्ड रहती थी, तो उसके अंदर फंसा के रखी थी उसने। सर ने देख ली, बोले लाओ दे दो। वो कहता सर हमारे पास नहीं है। सर कहते देखो लल्लू लाल, हमें पता है कि तुम्हारे अंदर चुटका है, दे दो। उसने नहीं दिया। 4-5 बार मांगा, बोले सर है ही नहीं। इतना कहना हुआ, बोले सर